बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 4 चल रही थी। इसके हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि इफ़ एचसीएफ ऑफ दिस होल पोलिनोमियल एंड दिस पोलिनोमियल, ये दो जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इन दो पोलिनोमियल्स के एचसीएफ की बात करता है कि एचसीएफ अगर आपके पास क्या हो, एचसीएफ, ठीक है। अगर आपके पास एचसीएफ इस वाले पोलिनोमियल और इस वाले पोलिनोमियल का ये दिया हुआ हो, ठीक है। एक्चुअली ये आपके पास क्या है, एचसीएफ है। और ये आपके पास दो पोलिनोमियल हैं। एक ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसको आप नाम दे सकते हैं पी ऑफ एक्स का। फिर जो दूसरा वाला जो पोलिनोमियल है उसको आप नाम दे सकते हैं क्यू ऑफ एक्स का। तो इन दो पोलिनोमियल्स का ये आपको एचसीएफ गिवन है। कहता है कि फाइंड देयर एलसीएम, इनका आप एलसीएम फाइंड आउट करें। अब देखें एलसीएम, एचसीएफ और दो पोलिनोमियल्स के बीच में जो रिलेशन था वो हमने देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है ना कुछ दो पोलिनोमियल्स का, वो क्या होता है, उन दोनों पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब दोनों पोलिनोमियल्स को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले से आप यहाँ से जो है वो एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप एचसीएफ को इक्वल के राइट से शिफ्ट करवाएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास एलसीएम का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर कि एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ठीक है। पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों पोलिनोमियल आपको क्या बने और साथ में एचसीएफ भी क्या बने। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको वहां से एलसीएम मिल जाएगा। चलें देख लेते हैं यहाँ से कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखें, अभी आप यहाँ पर शुरू में सबसे पहले ये लेट कर लें कि आपके पास ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं, एक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, इसको आप नाम दे दें पी ऑफ एक्स का एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स पावर 3 प्लस 5 एक्स पावर 2 प्लस 26 एक्स प्लस 56, ठीक हो गया। और इस वाले पोलिनोमियल को आप नाम दे दें क्यू ऑफ एक्स का। तो ये पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 3 माइनस 4 एक्स पावर 2 एंड माइनस एक्स प्लस 28, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको एच सी एफ गिवन है और एच सी एफ क्या है, एच सी एफ का एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है इस सारे चीज़ में कि आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है जी। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए देखिए हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। इस फार्मूला को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि एलसीएम जो होगा वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, पी एफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट पे आप डिवाइड करवाएंगे किस चीज़ को, एच सी एफ को। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एलसीएम। अब देखा जाए तो पी ऑफ एक्स आपके पास ये दिए हुए हैं, क्यू ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और एच सी एफ ये दिए हुए। इन तीनों चीज़ों को आप, इन तीनों वैल्यूज़ को आप इस फार्मूले में प्लग करें, देखें यहाँ से आपको एलसीएम मिल सकते हैं। तो ये वैल्यूज हम प्लग करने जा रहे हैं। देखिए पी ऑफ एक्स की जगह देगा पी ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन, और वो क्या दिया हुआ है, एक्स पावर 4 प्लस 3x पावर 2 प्लस 5x पावर, सॉरी ये 3x पावर 3 और ये 5x पावर 2 प्लस 26x प्लस 56 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, ये हमें ये सारा जो क्यू ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन है, ये एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 28, ठीक हो गया। एंड होल डिवाइडेड बाय एच सी एफ। एच सी एफ का एक्सप्रेशन क्या है, ये रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब देखें इस यहाँ से आपको एलसीएम मिलेगा तो सही, लेकिन ये चीज़ आपने सिम्प्लीफाई करनी है ना। सिम्प्लीफाई करके आपने यहाँ से एक इस तरह का पोलिनोमियल बनाना होगा, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह के, मतलब इस फॉर्म में आपने कोई ना कोई जैसे कि ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो ऐसे ही आपने एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आपने उसको लिखना होगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह सारे आपने रिमूव करने हैं। तो ये रिमूव करने के लिए आप देखें तो यहाँ पर डिवीजन हो रही है ना, ये दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल डिवाइडेड बाय ये चीज़ है। तो इन दोनों फैक्टर्स पे आप इस चीज़ को, इन दोनों फैक्टर में से किसी एक फैक्टर पर आप इस चीज़ को डिवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन से आप इस चीज़ को डिवाइड करवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस वाली चीज़ को अगर हम इस पर डिवाइड करवाएं
या इस पर डिवाइड करवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आपको आंसर जो है वो आखिर में सेम मिल जाएगा। अगर आप इसको इस पर डिवाइड करवाएं तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, इसको आप इस पर डिवाइड करवाएं तब भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और आखिर में जाकर के आंसर जो है आपको दोनों के दोनों सेम मिल जाएंगे। चलिए हम ये काम कर लेते हैं इसमें कि इस वाले पोलिनोमियल पे ना हम इस वाले एचसीएफ को डिवाइड करवा लेते हैं। इन दो को हम लॉन्ग डिवीजन की मदद से देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट देते हैं। तो इन दो को जब आप लॉन्ग डिवीजन पे डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ये चीज़ दिखी जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय ये सारा एक्सप्रेशन तो एज इट इज आएगा ना यहाँ पर, ये एक्स पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 माइनस एक्स प्लस 28। ठीक है, ये चीज़ पे डिवाइड हो गया। अब देखते हैं इसको डिवाइड करके कि हमें इसकी डिवीजन से रिजल्ट क्या मिल सकता है। इस चीज़ को आप लॉन्ग डिवीजन के साइड लिखेंगे और उसको बाहर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 प्लस 26 x प्लस 56। इसमें हम डिवाइड करवा देते हैं किस चीज़ को, ये डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है x पावर 2 प्लस 5x प्लस 7 को। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लॉन्ग डिवीजन में x पावर 4 हमें यहाँ मिलना चाहिए। x पावर 2 को हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें x पावर 4 मिल जाए, ऐसा कौन सा नंबर है, x पावर 2 है। x पावर 2 को x पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो x पावर 4 मिल जाता है। x पावर 2 को नेक्स्ट आप इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये x पावर 2 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 5x पावर 3। नेक्स्ट x पावर 2 7 से मल्टीप्लाई होगा कि 7x पावर 2 बन जाएगा। ठीक हो गया। और जब आप सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करेंगे तो इसका अपना साइन कौन सा है, इसका अपना साइन पहला प्लस पर पड़ा हुआ है। जब आप साइन चेंज करेंगे नीचे वाले टर्म्स के, तो ये प्लस वाला साइन जो है वो माइनस में, ये प्लस माइनस में, ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक प्लस के एक माइनस की सेम टर्म्स हैं। ठीक है, तो 3 में से प्लस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, अब ये माइनस 2x पावर 3 बचेगा, बाकी इधर से क्या रह जाएगा माइनस का 2x पावर 2। ठीक है, और ये टर्म नीचे आ जाएगी एज इट इज प्लस 26x प्लस ये 56 भी नीचे एज इट इज आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास माइनस 2x पावर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर x पावर 2 है, कौन से लेवल जा सकते हैं, माइनस 2 और साथ में x का लेवल जा सकते हैं। माइनस 2x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा माइनस 2x पावर 3, माइनस 2 जब माइनस 5 प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 10, और x से मल्टीप्लाई होकर के x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 2 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 14x आ जाएगा। ठीक है, अब देखें सब्ट्रैक्शन के लिए जब आप फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस माइनस का साइन प्लस में, ये माइनस साइन फिर प्लस में, ये माइनस साइन फिर प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस। उसके बाद देखें तो माइनस 2 प्लस 8 कितना बन जाएगा, सॉरी प्लस 10 तो कितना बन जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर। उसके बाद ये देखा जाए 26 प्लस का है, 14 प्लस का है, तो ये ऐड करने से आपके पास आ जाएगा प्लस का 40x, और ये वाला 56 जो होगा वो नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से देखा जाए तो यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर आपको 8x स्क्वायर चाहिए ना, तो हम x पावर 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमें 8x स्क्वायर मिल जाए। जैसे कौन सा नंबर x स्क्वायर तो ऑलरेडी आ रहा है, सिर्फ हमें 8 की जरूरत है, प्लस 8 से 8 के डबल जाते हैं। ठीक है, जब आप प्लस 8 के डबल ले गए तो इस 8 को आपने तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखना है। तो 8 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x स्क्वायर, 8 जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 40x आ जाएगा, 8 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 56 होता है। ठीक है, अब फिर से सब्ट्रैक्शन के लिए इसका अपना साइन प्लस है, सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, सेम टर्म्स हैं विद डिफरेंट साइंस, तो रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचा, बाकी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो रिजल्ट मिला इस लॉन्ग डिवीजन का वो ये रहा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। तो वो हम किधर लिखेंगे, वो हम इन दो को हमने डिवाइड किया ना, इन दो को डिवाइड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला, तो इस चीज़ की जगह आ जाएगा, इन दो की डिवीजन की जगह आ जाएगा ये रिजल्ट जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। इसको तो हमने डिवाइड नहीं किया ना, ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये सारा एक्सप्रेशन। अब ये डिवीजन वगैरह खत्म हो गई है। अब आप ये काम करने से मल्टीप्लिकेशन को सिम्प्लीफाई करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप इसमें ये काम करेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इन तमाम टर्म्स के साथ, ठीक है, फिर 2x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तमाम टर्म्स के साथ। देखें इनको हम 1 by 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं।
देखें एक्स स्क्वायर जब एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स पावर 6, एक्स पावर 2, 2 एक्स पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2 एक्स पावर 5 बन जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए एक्स पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा -4 एक्स पावर 4, एक्स पावर 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स पावर 3, एक्स पावर 2 28 से मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 28 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हम चलते हैं -2x की मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो -2x जब मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म के साथ तो ये बन जाएगा -2x की पावर 1, इधर 4 तो पावर ऐड हो जाएगी। देखें एक्स पावर 1 और 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगी पावर। नेक्स्ट -2x जब 2x पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 इंटू एक्स पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद -2x जब -4x के से मल्टीप्लाई होगा तो -2 -4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 8 और एक्स पावर 1 एक्स पावर 2 से मल्टीप्लाई होकर के एक्स पावर 3 देगा। फिर ये चीज़ जब एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 एक्स पावर 2। नेक्स्ट ये टर्म जब इस 28 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 को 28 से मल्टीप्लाई करवाना बनता है 56। ठीक है, -56 एक्स आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई ना -2x की। नेक्स्ट हम +8 की मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं परफॉर्म यहाँ पर। तो +8 जब मल्टीप्लाई होगा तो +8 की मल्टीप्लिकेशन के लिए इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। 8 जब x पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +8 x पावर 4, 8 को 2 x पावर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8 2 16 x पावर 3। 8 को -4 x पावर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 4 32 होता है इंटू एक्स पावर 2 आ जाएगा। और ये +8 -x से मल्टीप्लाई होकर के -8x और जब 8 को 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 224। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपने सारी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कंप्लीट कर ली है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देख लें कि इसको सिंप्लीफाई कर देखें। इसमें एक्स पावर 6 वाली रिएक्टर में एक्स पावर 5 वाली एक से ज़्यादा टर्म आ रही है। एक्स पावर 4 वाली भी एक से ज़्यादा है, एक्स पावर 3 वाली भी, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1 एंड कांस्टेंट। इन सबको आप कंबाइन करें, एक जगह इकट्ठा कर लें। एक्स पावर 6 वाले आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, ये एक्स पावर 6 आ गई। मतलब टर्म्स को ये नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा करना है। एक्स पावर 6 वाली पहले लिखें, उसके बाद एक्स पावर 5 वाले लिखें। एक्स पावर 5 वाले टर्म्स कौन कौन से आ रही हैं जी? ये एक टर्म +2 एक्स पावर 5 और एक ही वो टर्म है, ये तीन हो चुके हैं। देखें -2 एक्स पावर 5। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स पावर 4 वाले टर्म्स। ये एक टर्म एक्स पावर 4 वाली 4 एक्स पावर 4, उसके बाद एक्स पावर 4 वाला टर्म -4 एक्स पावर 4, उसके बाद एक्स पावर 4 वाला टर्म ये रही प्लस का 8 एक्स पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्स पावर 3 वाले टर्म्स को आप इकट्ठा करें। एक्स पावर 3 वाले टर्म्स कहाँ पर आ रही हैं जी? एक्स पावर 3 वाला टर्म ये रही -x पावर 3, उसके बाद एक्स पावर 3 वाला टर्म ये रही +8 एक्स पावर 3, उसके बाद एक्स पावर 3 वाला टर्म आ गई जी ये वाली प्लस का 16 एक्स पावर 3। ठीक हो गया। एक्स पावर 3 वाला टर्म भी आपने सारी इकट्ठी कर ली हैं, बस ये थी। ठीक है, उसके बाद एक्स पावर 2 वाले टर्म्स को देख लें। एक्स पावर 2 वाले टर्म्स आपके पास कौन कौन सी आ रही हैं? एक्स पावर 2 वाले टर्म्स ये रही है, एक्स पावर 2 वाले टर्म में +28 एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 2 वाला टर्म नेक्स्ट ईयर लिए हैं +2 एक्स पावर 2 और उसके बाद एक्स पावर 2 वाला टर्म ये बन रही -32 एक्स पावर 2। नेक्स्ट देखा जाए तो आपके पास एक्स पावर 1 में टर्म, एक्स पावर 1 में टर्म एक है, यहाँ पर तो और कोई नहीं है, ये रही -56 एक्स और एक्स वाली और कौन सी टर्म है? ये रही। ठीक है, -8 एक्स। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म मींस विदाउट वेरिएबल टर्म और वो एक ही है +224 और कोई भी विदाउट वेरिएबल टर्म नहीं आ रही है। ठीक है, ये आपके पास एक स्टेप इसमें चलो मैं लाइन कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें बीच में मिक्स ना होना। उसके बाद ये आपका सेकंड स्टेप, उसके बाद ये आपने यहाँ पर थर्ड स्टेप परफॉर्म किया। नेक्स्ट हम अगला स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर ये एक्स पावर 6 वाली एक ही टर्म थी, ये एक्स पावर 6 आ गया। उसके बाद एक्स पावर 5 वाली दो टर्म्स देखें +2 एक्स पावर 5 -2 एक्स पावर 5, ये दोनों कट जाएंगी, एक प्लस की एक माइनस की।
उसके बाद अगर देखा जाए तो ये -4x⁴ -4x⁴ ये -8x⁴ हो जाएगा, ठीक है। और ये 8x⁴ है, ये -8x⁴ और +8x⁴ कट जाएंगे, ये भी मतलब 0x⁴ हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं x⁴ टर्म्स की तरफ। x⁴ टर्म्स में देखा जाए तो ये आपके पास आ रहे हैं जी -1 इसके कोफिशिएंट, फिर इसका x⁴ टर्म का कोफिशिएंट +8, इस टर्म x⁴ टर्म का कोफिशिएंट +16 जी x⁴ है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे ऐड करें तो ये बनता है 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर 5 कट गई, पावर 4 वर्ड कट गए, x⁴ वर्ड टर्म्स के कोफिशिएंट क्या मिला हमें, प्लस का 23 x⁴3। उसके बाद चलते हैं x⁴2 वर्ड टर्म्स के कोफिशिएंट ऐड करते हैं 28 2 और -32 को। तो ये कितना बनेगा देखते हैं ज़रा, 28 + 2 और माइनस का 32 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी -2 बचेगा, ठीक है। तो इसके आप लिख सकते हैं -2 x⁴2, ठीक हो गया। इन सबको आपने ऐड कर दिया आपस में। नेक्स्ट देखते हैं x⁴1 वैल्यू टर्म्स हैं, सिर्फ x वैल्यू टर्म्स हैं, -56 और -8, -56 -8 ये बन जाएगा आपके पास 64। तो ये माइनस का 64x आ गया और आखिर में आ जाएगा आपके पास ये प्लस का 224। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम क्या बन गया इसका फिर, hence LCM becomes x⁴6 plus 23x⁴3 and -2x⁴2 -64x and plus 224। तो ये आ गया इसका LCM, ठीक है, ये 3 है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप सो के आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से जो है वो तैयार कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन 11 और 12 की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।